भारत के राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य हमने समझ चुके थे कि किसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं और किसे राष्ट्रीय अभयारण्य कहते हैं। और लगभग इसमें से हमने कुछ राष्ट्रीय उद्यान, कुछ राष्ट्रीय अभयारण्य मैंने समझा चुका था, जिसमें से जैसे कि कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे ऊंचा राष्ट्रीय अभयारण्य है, ये सब मैं समझा चुका था। अब आज हम इससे संबंधित विशेष राज्य और अभयारण्य और उद्यान के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ग्रेट हिमालय और कुफरी, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभयारण्य ये हरियाणा में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। रणथंभौर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में। सरिस्का राजस्थान के अलवर जिले में। और कुमुंद्रा हिल्स ये तीनों राजस्थान राज्य में स्थित है। ब्लैक बक मैरीन और नल सरोवर गुजरात राज्य में स्थित है। भगवान बुद्ध बिहार में स्थित है। भगवान महावीर गोवा में स्थित है। हजारीबाग और पलागू झारखंड में स्थित है। रत्नागिरी, बोर और पेंच महाराष्ट्र में स्थित है। और नागजीरा ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। और मानस असम राज्य में स्थित है। कुद्रेमुख, रंगनथिट्टू, नागरहोल जिसका नाम राजीव गांधी है ये कर्नाटक में स्थित है। सबरीमाला और बिनाड या बिम्बनाड, पेरियार ये सब केरल में स्थित है। वेदांतगल, मधुमलाई, अन्नामलाई और सत्यमंगलम तमिलनाडु में स्थित है। अन्नमलाई को इंदिरा गांधी भी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। पापीकोंडा, वेंकटेश्वर, कोलेरू, कोरिगो आंध्र प्रदेश में स्थित है। इंद्रावती, गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में स्थित है। सिमलीपाल भितरकनिका उड़ीसा में स्थित है। भितरकनिका उड़ीसा में स्थित है। ये सब हमारे राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय अभयारण्य जो मोस्ट थे। डेफिनेशन आपको पहले वाली वीडियो में पता है। अब कुछ ऐसे राष्ट्रीय और उद्यान हैं जिन्हें हमें राज्य तो पता है लेकिन साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये किस विशेष प्राणी के लिए उपयोग में है। जैसे कि किश्तवाड़ ये जम्मू कश्मीर में है। यहाँ पे कस्तूरी मृग का संरक्षण किया गया है। ये जो अभयारण्य है कस्तूरी मृग का संरक्षण किया गया है। दची गांव ये भी जम्मू कश्मीर में है। यहाँ हंगुल और कश्मीरी टैग के लिए संरक्षित किया गया है। गिरी गुजरात में है। यहाँ एशियाई बब्बर शेरों के लिए संरक्षण किया गया है। कच्छ का रण ये भी गुजरात में है। यहाँ जंगली गधों का संरक्षण किया गया है। और काजीरंगा जो असम में है एक सींग वाला गैंडा हाथी के लिए संरक्षित किया गया है। बांदीपुर ये हमारा कर्नाटक में है जो हाथी के लिए किया गया है संरक्षण। राजाजी उत्तराखंड में ये भी हाथी के लिए किया गया है। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये राजस्थान में है। याद कैसे रखेंगे, राजस्थान में मरुस्थल है। ये ऊंट के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड ये महाराष्ट्र में स्थित है। साइबेरियन क्रेन एक सारस की तरह होती है, लंबी नरी वाली, तो ये इसके लिए प्रसिद्ध है। और सुंदरवन जो पश्चिम बंगाल में है और पश्चिम बंगाल में भी जलधारा है ये बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। और कान्हा किसली जो एमपी में है वो 12 शिंगा हिरण के लिए प्रसिद्ध है। भारत के राष्ट्रीय उद्यान और राष्ट्रीय अभयारण्य के बाद हम बात करेंगे आज भारतीय बाघ संरक्षण या बाघ परियोजना। भारतीय बाघ संरक्षण या बाघ परियोजना की हमें आवश्यकता क्यों हुई? ये जो बाघ संरक्षण और बाघ जो परियोजना है इसके अंतर्गत
जो बाघ, स्पेशली रूप से बाघ हैं, जो प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं, इनको संरक्षण देने के लिए, संरक्षण का इट मीन्स, इसका मतलब ये है इनकी जाति या प्रजाति लुप्त न हो जाए, जनसंख्या इनकी बढ़ती रहे, इसके लिए संरक्षण परियोजना चलाई जाती है। विश्व वन्य जीव जो संरक्षण है WWS, इसके द्वारा 1 अप्रैल 1973 को भारत का पहला टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जिसका नाम था जिम कॉर्बेट, जो उत्तराखंड में स्थित है। इसका पुराना नाम हेली नाम से इसे जानते थे। पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ चुका। भारत में वर्तमान में 50 टाइगर रिजर्व आते हैं, जिसमें से पहला जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है और 50वां अरुणाचल प्रदेश में है, जिसका नाम है कमलांग। भारत का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो नागार्जुन है, नल्लामलाई की पहाड़ियों पर स्थित है। भारत का सबसे छोटा कहें तो पेंच नेशनल पार्क सबसे छोटा है, जो महाराष्ट्र में आता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर बाघ संरक्षण जो परियोजना है उसका नाम है नामदफा, और नामदफा अरुणाचल प्रदेश में आता है। भारत का सबसे दक्षिणी टाइगर रिजर्व जो संरक्षण परियोजना है वो मुंडन थुरई है, तमिलनाडु में स्थित है। कैलाश सांखला जी ने इस संरक्षण में बहुत महत्व दिया था, इसलिए इन्हें टाइगर मैन के नाम से भी जानते हैं। मध्य प्रदेश में, हमारे भारत में मध्य प्रदेश का स्थान पहले नंबर पे आता है बाघों की संख्या में, और दूसरे नंबर पर कर्नाटक राज्य का आता है। विश्व में 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है। देश का सबसे बड़ा पक्षी विहार केला देवी, जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है, और गंगा डॉल्फिन जो सूप बोलते हैं, इसे 2000 जो बिहार राज्य में स्थित है, 2009 में इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और हाथी को 2010 में राष्ट्रीय धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय धरोहर की सूची में चाहे इमारत हो चाहे कुछ भी हो, इसके बारे में मैंने बता दिया है कि जब इसकी विलुप्त होती हुई प्रजाति को संरक्षित करने के लिए धरोहर सूची में इसको रख दिया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं भारत की वनस्पतियाँ। तो भारत की जो वनस्पतियाँ हैं उन्हें मौसम के आधार पर, इसके बाद हमारा चैप्टर मौसम ही होगा, मौसम के आधार पर, जलवायु के आधार पर हमने वनस्पतियों को 5-6 भागों में बांटा है। तो वनस्पतियाँ एक ऐसे विशेष क्षेत्र के अनुसार बांटी जाती हैं, वहाँ की जलवायु, बरसात, इस सभी से संबंधित अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। आइए हम देखते हैं इसमें वनस्पतियों के प्रकार। तो सबसे पहला हमारा है सदाबहार वनस्पति क्षेत्र। सदाबहार वनस्पति जो क्षेत्र है, ये वनस्पति क्षेत्र नाम से ही हमें पता चल गया कि हमेशा ये हरा भरा रहता है। सदाबहार, अब कोई भी चीज हरा भरा कब रहेगा? जब उसमें भरपूर मात्रा में उसे बरसात या पानी मिलेगा, खाद बीज भंडार मिलेगा। तो ऐसे स्थान जहाँ पे 300 सेंटीमीटर, औसतन 300 सेंटीमीटर की बारिश होती है, वहाँ पे सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। अब सर्वाधिक वनस्पति ऐसे क्षेत्र कहाँ होंगे? पश्चिमी तटीय और पूर्वी तटीय में होंगे, यानी कि इसके अंतर्गत है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, मेघालय, नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में स्थित है, अन्नामलाई, मुदुमलाई, जिस हमारी कर्नाटक केरल में, ये सभी सदाबहार वनस्पतियाँ यहाँ पे पाई जाएंगी। और इनकी जो पत्तियों का जो आकार होता है वो आकार चौड़ा होता है। इसके अंतर्गत रबड़, नारियल, महोगनी, इबोनी, ताड़, अबुना,
यूकेलिप्टस, ऐसी प्रकार की सदाबहार वन इनमें पाए जाते हैं। और इसमें जो यूकेलिप्टस है इसकी सर्वाधिक मात्रा नीलगिरी की पहाड़ियों पर, जो तमिलनाडु में स्थित है, वहां पर इसकी मात्रा पाई जाती है। ये सदाबहार वनस्पतियां घने होने के कारण इनको पारिस्थितिकी आतंकवादी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारी है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। उष्णकटिबंधीय नाम से पता चल गया, पहला बात तो उसमें उष्ण नाम पकड़ो और दूसरा पकड़ो इसमें पर्णपाती। उष्ण का मतलब ये होता है बारिश होती है, औसतन कम बारिश होती है, और पर्णपाती का मतलब ये है पर्णपाती, पत्तों को पतझड़ होना, पत्तों को गिराना। तो ऐसी वनस्पतियां, ये ऐसा क्षेत्र यहाँ पे 70 से 250 सेंटीमीटर लगभग औसतन बारिश होती है, उन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, एमपी, गुजरात और छत्तीसगढ़, और दक्षिण भारत का जो मध्यवर्ती भाग है यानी कि सर्वाधिक कर्नाटक है, वहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये क्या है कि ग्रीष्म ऋतु से पहले 4 या 6 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं और 4-6 सप्ताह के बाद इनकी दोबारा नई पत्तियां आ जाती हैं। इसी कारण इन्हें उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। इसके अंतर्गत साल, सागौन, शीशम, शीशम, पीपल, बहुआ, चंदन आदि प्रकार के इसमें और नीम आता है। इसके बाद है मरुद्भिद्दी। मरुद्भिद्दी को हम पहचानेंगे मरु, और मरु का मतलब होता है मरुस्थल, यानी कि जहाँ शुष्क प्रदेश है। अब शुष्क प्रदेश का होगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का दक्षिणी इलाका, गुजरात का उत्तरी इलाका, ये हमारा शुष्क प्रदेश है, यानी कि यहाँ 25-75 सेंटीमीटर से भी कम बारिश पाई जाती है। कच्छ का रण, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। इसके अंतर्गत नागफनी, एलोवेरा, कीकर, बबूल ऐसे प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं ध्रुवीय वनस्पति। ध्रुवीय वनस्पति ऐसी वनस्पतियां या तो कोई गोलार्ध के, या तो उत्तरी गोलार्ध में हो और चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, ध्रुवों पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, यानी कि उत्तरी ध्रुवी और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री पर पाई जाने वाली वनस्पतियों को हम ध्रुवीय वनस्पति कहते हैं। भारत के क्षेत्र में अगर हम देखें, यानी कि ध्रुवों पर क्या पाया जाता है, बर्फ। तो भारत में बर्फ कहाँ पाई जाती है, जम्मू कश्मीर राज्य में। जम्मू कश्मीर का जो उत्तरी एरिया है वहां पर ऐसी वनस्पति पाई जाती हैं। इसके अंदर शैवाल, लाइकेन, मोश, फर इस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। ध्रुवीय जो वनस्पतियां हैं इसके बारे में ये है कि विश्व में इस वनस्पति को टुंड्रा नाम के जाना जाता है।